Today I am going to discuss about the हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर गेटिंग। इसका पहला पार्ट आ चुका है, दिस इज़ द सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर दूँगा। उसके बाद जनरेशन वाला पार्ट है गेटिंग। एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गेटिंग, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा से कंटेंट लेकर आऊँ गेटिंग, और एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँ गेटिंग, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गेटिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो एनालिटिक इंजन है इसको किसने इन्वेंट किया है? ये इन्वेंट किया है चार्ल्स बेबेज ने। कब? 1837 में। ठीक है, एनालिटिक इंजन वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। ठीक है, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर। कब? 1837 में। 1837 में एनालिटिक इंजन को किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। वो कहाँ के थे? लंदन में। याद रखना, एनालिटिक इंजन किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब किया था? 1837 में। कहाँ के थे? मतलब कि हाँ, लंदन में। और क्या थे? फादर ऑफ द कंप्यूटर गेटिंग। अब ये फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है। क्या है ये? फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है। क्या है ये? फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है। याद रखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर दैट इज एनालिटिकल इंजन। किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज। कब किया था? 1837 में। कहाँ के? लंदन गेटिंग। ये क्या काम करता है? इसका काम क्या है? ये स्टोर्ड प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पैक्स आल्सो कॉल्ड एज बैरल। ये क्या करता है? जो भी प्रोग्राम होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? पैक, जिसको कहा जाता है पैक्स, जिसको कहा जाता है बैरल्स। याद रखना, ये क्या करते हैं? जो भी प्रोग्राम होता है उसको किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? पैक, जिसको कहा जाता है बैरल। प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैक्स आल्सो कॉल्ड एज बैरल गेटिंग। डेसिमल मशीन यूज साइन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, क्या है? डेसिमल मशीन्स यूज्ड साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर्स। अब यहाँ पे जो भी डेसिमल मशीन है वो क्या करता है? साइन और मैग्नीट्यूड किसके लिए यूज़ करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर गेटिंग। मैंने क्या समझा है कि हमारे पास जो भी एनालिटिकल इंजन है ये किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब किया था? 1837 में। कहाँ के? लंदन में। और यही चार्ल्स बेबेज को, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर गेटिंग। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? ये फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। कौन? जो हमारे पास एनालिटिकल इंजन है ये है फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर गेटिंग। इसका काम क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पैक, जिसको कहा जाता है बैरल। ठीक है, स्टोर प्रोग्राम को क्या करता है? स्टोर करता है किसके फॉर्म में? पैक्स, जिसको कहा जाता है बैरल। डेसिमल मशीन यूज साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स गेटिंग। अब नेक्स्ट मूव टू द हमारे पास है टैबुलेटिंग मशीन। देखो टैबुलेटिंग मशीन क्या है गेटिंग, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टैबुलेटिंग मशीन क्या? देखो, टैबुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय हर्मन होल्ड्रथ 1890। देखो 1890 में क्या किया, मतलब कि जो हर्मन और होल्डर थे उन्होंने क्या किया? इसको इन्वेंट किया। किसको इन्वेंट किया है? टैबुलेटिंग मशीन में। टैबुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय हर्मन एंड होल्डर 1890। कहाँ के थे? अमेरिका के थे गेटिंग। तो जो भी टैबुलेटिंग मशीन है ये हर्मन एंड होल्डर ने इन्वेंट किया। कब किया? 1890 में। कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। इन्होंने क्या किया? पंच कार्ड के यूज़ किया था। यूज्ड पंच कार्ड विद राउंड होल्स, मतलब कि पंच कार्ड के यूज़ किया और जिसके जो होल्स है वो बिल्कुल गोल है गेटिंग। तो यूज़ पंच कार्ड विद राउंडेड होल गेटिंग। इन्होंने क्या किया? पंच कार्ड का यूज़ किसने किया? इन्होंने, जिसमें राउंडेड होल है गेटिंग। तो हर्मन एंड होल्डर 1890 जो कहाँ के थे? अमेरिका के। उन्होंने टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंट की थी गेटिंग, और पंच कार्ड का यूज़ किया था जिनका राउंडेड होल है। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स डिज़ाइन टू प्रोसेस द डेटा फॉर सेंसस 1890। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये पहली ऐसी मशीन है जिसको कहा जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन। याद रखना, टैबुलेटिंग मशीन क्या है? ये फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन। इससे पहले हमने क्या किया? एनालिटिक जो इंजन है वो क्या है? वो किसने इन्वेंट की थी? वो चार्ल्स बेबेज ने। कब की थी? 1837 में। कहाँ के थे? ये लंदन के, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर। और ये क्या करते थे? ये इनका क्या फंक्शन, मतलब फर्स्ट जो हमारे पास जनरल पर्पज़ कंप्यूटर थे गेटिंग। और ये क्या करते हैं? स्टोर प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ पैक आल्सो कॉल्ड एज बैरल गेटिंग। और जो डिज़ाइनिंग अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था गेटिंग। और यहाँ पे जो भी हमारे पास टैबुलेटिंग मशीन है, टैबुलेटिंग मशीन किसने इन्वेंट की थी? ये की थी हर्मन होल्डर्स ने। कब की थी? 1890। कहाँ के थे? अमेरिका में। अमेरिका के। इन्होंने पंच कार्ड का यूज़ किया था जिनका राउंडेड होल था गेटिंग। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स है। डिज़ाइन किया था टू प्रोसेस द डेटा, मतलब कि या इस तरह से डिज़ाइन किया कि ताकि वो प्रोसेस करें डेटा को सेंसस में 1890 में। तो सेंसस के लिए किस मशीन का यूज़ किया था? किस वो था हमारे पास टैबुलेटिंग मशीन। कौन सी मशीन थी? टैबुलेटिंग मशीन। याद रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिज़ाइन टू प्रोसेस द डेटा फॉर सेंसस 1890 में गेटिंग। ये क्या करता है? रीड वन कार्ड एट ए टाइम। ये क्या करता है? एक कार्ड को एक ही टाइम क्या करते हैं? रीड करता है। याद रखना, रीड वन कार्ड एट ए टाइम गेटिंग। तो टैबुलेटिंग मशीन क्या था? ये किसने इन्वेंट की थी? हर्मन एंड होल्डर। कब की थी? 1890
गेटिंग। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, ठीक है। इन्होंने 5 काट के यूज़ किया था जिनका राउंडेड होल था, गेटिंग। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इस मशीन को डिज़ाइन किया था, ठीक है, किसके लिए, फॉर सेंसस 1890 के लिए। ये हमारे पास पहली इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है, याद रखना, पहली इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन कौन है, टैबलेटिंग मशीन, गेटिंग। ये क्या करता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, रीड 1 कार्ड एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही कार्ड को रीड करता है, गेटिंग। नेक्स्ट मूव टू द मार्क 1। देखो जो मार्क है 1 है, ये किसने किया था इन्वेंट, ठीक है, हावर्ड आइकन ने। किसने किया था मार्क 1, ठीक है, हावर्ड आइकन ने। मार्क 1 वाज इन्वेंटेड बाय हावर्ड, HOWR, हावर्ड आइकन ने। किसने किया था, हावर्ड आइकन ने। कब, 1944 में, गेटिंग। मार्क 1 किसने इन्वेंट किया था, हावर्ड आइकन ने। कब, 1944 में। इसमें क्या करते हैं, हम डेटा का एंटर करते हैं मैनुअली, डेटा कैन बी एंटर मैनुअली। यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है एंड मैनुअली हम इसको एंटर करते हैं। याद रखना, जो हमारे पास मार्क 1 है वो किसने इन्वेंट किया था, हावर्ड आइकन ने। कहाँ के थे, किसने इन्वेंट किया था, हावर्ड आइकन ने। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कब, 1944 में। डेटा हम यहाँ पे मैनुअली एंटर करते हैं। इंटरलॉकिंग पैनल ऑफ स्मॉल ग्लास। अब यहाँ पे जो भी पैनल होते हैं उनको इंटरलॉक किया जाता है स्मॉल ग्लास में, काउंटर्स में, स्विचेस में, कंट्रोल सर्किट में। याद रखना, इंटरलॉकिंग पैनल ऑफ स्मॉल ग्लास, मतलब जो भी पैनल होते हैं उनको क्या करते हैं, हम स्मॉल ग्लास में इंटरलॉक करते हैं, मतलब काउंटर्स आगे, स्विचेस आगे एंड कंट्रोल सर्किट। अब यहाँ पे इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब एप्लीकेशन क्या है इसके, यूज्ड इन द वॉर एफर्ट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। मतलब कि जिस टाइम वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था 1939 से 1945 तक, ठीक है, उस टाइम इसका यूज़ हुआ था, ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, ठीक है, यूज इन द वॉर एफर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज फॉर स्टोरेज। और यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक ड्रम होते थे वो स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते थे, ठीक। क्या बोला था मैंने, हमारे पास जो मार्क 1 है, मार्क 1 क्या है, ये किसने इन्वेंट किया था, हावर्ड आइकन ने। कब किया था, 1944 में। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, ठीक है। इन्होंने डेटा को हम मैनुअली एंटर कर सकते, डेटा कैन बी एंटर मैनुअली। इंटरलॉकिंग पैनल ऑफ स्मॉल ग्लास, मतलब कि जो भी इंटरलॉकिंग पैनल है, स्मॉल ग्लास, काउंटर्स, स्विचेज एंड कंट्रोल सर्किट, यूज्ड इन द वार। यहाँ पे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वार एफर्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड। मैग्नेटिक ड्रम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरेज। और यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम का भी मतलब कि इसका एफर्ट था, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग। एंड if anybody any doubt, please ask me in the comment section, getting. If anybody any queries regarding of this lectures, please ask me in the comment section, getting. I hope everybody clear, please subscribe my channel and share to your friend also, getting, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने ये मतलब सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ताकि मैं दूसरा आपके लिए ये ऐसे सैम कंटेंट लेकर आऊँ जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करेगा, गेटिंग।